Hello friends, welcome back to our video lecture series of Microsoft Office. इस Microsoft Office की लेक्चर सीरीज़ में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था Microsoft Word, और उस वर्ड के आगे के लेक्चर में हमने 3 मेनू उनके पढ़ लिए हैं. उसका फर्स्ट मेनू है होम, सेकंड वन इंसर्ट एंड थर्ड वन इज़ डिज़ाइन. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसका फोर्थ मेनू, दैट इज पेज लेआउट, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस वन. इस मेनू में पेज के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है. बट मेरा एक सजेशन है आप लोगों से कि आप मेरा ये वीडियो देखें उससे पहले मेरे आगे के 2 वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है. तो आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, अच्छे से आप समझ पाओगे. आज के लेक्चर का मेनू है पेज लेआउट, ठीक है. तो बेसिकली पेज लेआउट में क्या क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, क्या है, सब देखते हैं हम लोग. ओके, सबसे पहली बात, ये आपको सबसे पहला मेनू हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन इज़ मार्जिन. ओके, जो हम पेज को प्रिंट आउट या ऐसा कुछ निकालते हैं, ठीक है, तो उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसके लिए. तो मार्जिन बेसिकली होता क्या है, तो मार्जिन दैट इज़ व्हाट, को लेफ्ट हैंड साइड से आपको कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, राइट हैंड से कितना करना है, ठीक है, कौन सी कितनी स्पेसिंग आपको लगानी है. जैसे कि आप यहाँ प्रिंट करते हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में आपको जहाँ पे बाइंडिंग की है डॉक्यूमेंट की मेन, उसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलेगा, और जो बाहर की साइड है उसको उसमें थोड़ा कम स्पेस मिलेगा. तो वो मार्जिनल डिस्टेंस कहते हैं उसको. तो मार्जिन में बेसिकली कुछ मार्जिन लोगों ने स्टैंडर्ड दिए है. ये दिख रहा है आपको नॉर्मल, जो सबसे पहला हमारा है ऑलरेडी. लेकिन फिर मैं नैरो करता हूँ तो देखो क्या होता है, चेंजेस होगा, ठीक है. जस्ट वेट. नैरो में इतना होगा कि आपकी जो पेजेस है उसकी जो स्पेस आप ऑक्यूपाई करते हो बेसिकली, ठीक है, वो बहुत कम रह जाती है. मीन्स अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसी कोई इमेजेस है, ऐसा कुछ वर्डिंग है जिसको आपको एक लाइन में कंपलसरी लिखना ही है, तो उसके लिए आपको नैरो मार्जिन, देखो मैंने नैरो किया तो क्या हुआ, जो क्लिक हियर का फंक्शन था वो पहले यहाँ पे था, आगे अभी आ गया यहाँ पे, देखो दिख रहा है मार्जिन में. अगर मैं ये करता हूँ नैरो नॉर्मल तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है. अगर मैं करता हूँ नैरो तो देखो यहाँ पे आ गया, दिख रहा है आपको मार्जिनल चेंज. दैट इज 3. ये है मॉडरेट, मीन्स ऊपर नीचे की साइज, मतलब टॉप और बॉटम में एज इट इज जो नॉर्मल है वही रहेगा, लेकिन जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है वो चेंज हो जाएगा. देखो टेक सम टाइम, ठीक है. फिर ये है वाइड, तो उसमें मतलब ऐसा रहेगा कि चारों ओर से स्पेसिस थोड़ी ज़्यादा छूट जाएगी, ठीक है. और यहाँ से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो ऊपर से, मैं बताता हूँ अभी वो तो कहाँ से कैसे करते हैं. ये मिरर्ड, मिरर्ड मतलब ऐसा होता है कि अगर आपने लैंडस्केप किया है आपका ओरिएंटेशन, तो आपको मिरर इमेज दिखेगी, ये और उसके बाजू का पेज दोनों एक साइड में देखेंगे, ठीक है. ये है डिफ़ॉल्ट, ऑफिस 2013 का डिफ़ॉल्ट. आपको सबसे पहले यही रखना है नॉर्मल जो है, इट्स अ बेस्ट, ठीक है. अगर आपको कोई कहता है कि मुझे कुछ लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखना है, देखो ये यहाँ पे चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ मार्जिन में चेंजेस कैसे करते हैं. ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरा बार ऊपर वाला, दैट इज़ नोन एज रूलर. अगर मैं रूलर यहाँ पे रख रहा हूँ उसका मतलब क्या, ये है मार्जिन. एक्चुअली मार्जिन का दिख रहा है आपको, ये मार्जिन यहाँ तक है, ऊपर देखो. ओके, अभी मैं देखो यहाँ पे इसको खींच के थोड़ा लंबा करता हूँ, वो कर्सर यहाँ पे ले जाना है बीच में, देखो हो गया. अभी ये टेबल मैं इतना और तो लंबा कर सकता हूँ यहाँ तक, ये मार्जिन है तब तक. अभी मार्जिन को छोटा कर देता हूँ, देखो, ठीक है. तो ये जो टेबल का बाकी का हिस्सा है जो मार्जिन के बाहर आता है वो प्रिंट आउट में नहीं रहेगा, प्रिंट में नहीं दिखेगा आपको, तो उसके लिए आपको इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, ठीक है. तो ये भी आप यहाँ से भी मार्जिन को कस्टमाइज़ कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है. नाउ द थिंग इज सेकंड वन, ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आपके पेज का जो व्यू दिख रहा है वो कैसा होना चाहिए. अगर आपका पेज नॉर्मल है दैट इज पोर्ट्रेट, दैट इज पोर्ट्रेट मोड. लेकिन अगर आपको पेज को वर्टिकली की जगह पे हॉरिजॉन्टल करना है, देखो मैंने अभी ये किया है, देखो अभी हो जाएगा थोड़ी देर, जस्ट वेट.
मीन्स आपका पेज पूरी तरह से वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, जैसे कि आप कहीं पे जाते हो कोई मॉल में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे उन लोगों ने एक पेज के ऊपर वर्टिकल में कुछ लिखा होता है ओरिएंटेशन लैंडस्केप करके, कि लेफ़्ट फ्रॉम लेफ़्ट, ये अगर आपको यहाँ पे जाना है तो लेफ़्ट जाइए, अगर आपको यहाँ पे जाना है तो राइट जाइए। देखो ये हो गया ओरिएंटेशन। कैसा हुआ ये ओरिएंटेशन, दिख रहा है आपको? इट्स अ लैंडस्केप। दिस व्यू इज़ नोन एज अ लैंडस्केप। लैंडस्केप में विड्थ बढ़ जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। और नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल जो है अपना पोर्ट्रेट, ये होगा पोर्ट्रेट। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देखना है इसको व्यू कैसा है तो देखो। ओके, अभी देखते हैं हम प्रिंट प्रीव्यू में। तो ये पेज आपको प्रिंट प्रीव्यू में कैसा दिख रहा है, आपको प्रिंट नहीं निकालनी है, जस्ट आपको देखना है सबसे पहले कि मेरा पेज मुझे प्रिंट के दौरान कैसा दिखेगा। ठीक है, तो उसका व्यू हम जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करके हम जान सकते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में कैसा दिखेगा। तो देखो अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको कि कैसा दिख रहा है वो वर्ड। और अगर आप लैंडस्केप करते हो तो भी आपको उसका ओरिएंटेशन वहाँ पे दिखेगा कि मेरा पेज ऐसा दिखेगा। देखो आपका पेज यहाँ पे ऐसा दिखेगा। ये एक्चुअली जूम की साइज़ 48 है, 49 है, यहाँ पे दिख रही है आपको? हाँ, इसको नॉर्मल साइज़ क्या होती है बेसिकली 100। हाँ, ये है एक आपका पेज। अगर आपको देखना है इसको छोटा करके कैसा दिखेगा तो आप वो भी देख सकते हो कि ऐसा प्रिंट में ऐसा दिखने वाला है। अगर आपको एक ही पेज चाहिए तो देखो ऐसा दिखेगा। और थोड़ा छोटा करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखेगा आपको। देखो ये ऐसा पेज दिखेगा आपको। और हाँ, एक दूसरी मज़ेदार बात ये है कि अगर आपको ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज करना है आपके पेज का तो ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, उसकी जगह पे लैंडस्केप कर दो। ठीक है, तो आपका जो पेज होगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लैंडस्केप में। अभी देखो आपको दिखेगा, जस्ट वेट। ये टाइम इसीलिए लगा रहा है कि आपने पेज के अंदर ज़्यादा ग्राफिक्स ऐड किया हुआ है। अगर आपके पेज के अंदर थोड़ा ज़्यादा ग्राफिक्स, इमेजेस, टेबल्स और ये सब मिलेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा आपका सिस्टम। ठीक है, ओके, थोड़ा वेट कीजिए, आपको मिल जाएगा। हाँ, दिख रहा है, ये तो हो गया लैंडस्केप। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। डन। ओके, दूसरी बात जो मैंने आपको बोला था कि आपको मार्जिन चेंज करना है तो यहाँ पे देखो मिल रहा है कस्टम मार्जिन। ये सारे मार्जिन यहाँ पे भी दिए गए हैं। तो आपके पेज का लेआउट वो प्रिंट आउट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये सीखना पड़ेगा अगर आपको कोई प्रिंट लेनी है। यहाँ पे कस्टम मार्जिन का भी ऑप्शन है। कस्टम मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टॉप एंड बॉटम चारों ओर से कुछ अलग अलग साइज़ देनी है तो भी दे सकते हो। तो ये रहा हमारा कस्टम मार्जिन, ये रहा देखो, ये चारों हम चेंज करेंगे। ठीक है, लेफ्ट, राइट, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, ये कस्टम मार्जिन है, आप ये भी आप यहाँ से भी दे सकते हो। ओके, अभी जो काम का मैं बोलता हूँ, ठीक है, ये है उसकी पोजीशन। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ इमेजेस है, उसकी पोजीशन आपको चेंज करनी है वर्ड के अंदर, तो ये भी है टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन जो मैंने आपको बोला था कि अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे इनेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ इमेज ऐसा कुछ लिया नहीं है। तो हम लेते हैं यहाँ पे ये इमेज, इसको रख देते हैं यहाँ पे, कॉपी करके ऊपर ले जाते हैं इसको। आ गई इमेज। ठीक है, अभी इसकी पोजीशन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए इन लोगों ने पोजीशन के अंदर। देखो यहाँ दिख रहा है, फिर ये सेकंड वन देखो, टॉप सेंटर, मतलब जो भी आपका टॉप सेंटर में दिखेगा आपको। फिर ये इन बिटवीन है, देखो सेंटर में आ गया। फिर ये देखो बॉटम, तो नीचे एकदम बॉटम में आपको मिल जाएगा, एकदम नीचे यहाँ पे मिलेगा बॉटम में, दिख रहा है? हाँ, तो ये लेआउट का ऑप्शन है जो आपको जहाँ पे इमेज डालनी है। या अगर आपको ऐसा है कि इमेज के अंदर कुछ ग्राफिक्स से आपका लोगो है और लोगो को आपको नीचे हेडर में लिखना है, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है कि पोजीशन कैसे लेंगे आप। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज़ व्रैप टेक्स्ट। तो व्रैप टेक्स्ट ऐसा होता है कि अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, उसको थ्रू लिखना है, देखो स्क्वायर लाइन में लिखनी है, इन लाइन विथ टेक्स्ट लिखना है, देखो, फिर थ्रू, टॉप एंड बॉटम, ये बिहाइंड द टेक्स्ट हो गया, मतलब आपका लोगो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये बाहर आ गया, आगे आ गया। मीन्स लोगो आपका कौन सी पोजीशन में होना चाहिए ये आपको मिलेगा कौन से व्यू से, व्रैप टेक्स्ट में। ठीक है, सो इट्स अ सिंपल थिंग
ठीक है। तो अगर आपको लोगो को घुमाना है, रोटेट करना है, तो देखो यहाँ पे दिखा है रोटेट 90 डिग्री, तो हो गया रोटेट। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, देखो और रोटेट हो रहा है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दिख रहा है आपको? मतलब आप कोई भी तरह से लोगों को रोटेट कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जैसे करना है ऐसे। मीन्स 4 डायमेंशन में आप लोगों को रोटेट कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है। सो इट्स अ पेज लेआउट मेनू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज के लेक्चर में हम दूसरा मेनू भी कवर करेंगे, दैट इज़ रेफरेंस, ठीक है। ये एक्चुअली रेफरेंस है थोड़ा काम का, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं है इस मेनू का, ठीक है। जो काम के है इसके अंदर, जो मैं आपको बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। अगर आपको फुट नोट, मतलब कोई पेज के नीचे ये पेज लिखा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, उसको मुझे डिस्प्ले करना कि ये पेज नंबर है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ये हो गई फुट नोट। मतलब जो फुटर के अंदर कुछ नोट्स इंसर्ट करनी है आपको, तो भी आप कर सकते हो इंसर्ट, ठीक है। ये एक बहुत एक दूसरा है साइटेशन। अगर आपको साइटेशन डालना है, साइटेशन का मतलब ऐसा होता है कि अगर आपको कोई लाइन के ऊपर कुछ लिखना है कि ये एक लाइन है, उसके ऊपर मुझे साइटेशन डालना है कि ये लाइन इसके लिए लिखी गई थी, जैसे कि आपको हाईलाइट करके कुछ लिखना होता है, तो यहाँ से आप क्लिक करके न्यू सोर्स लेके कोई भी साइटेशन यूज़ कर सकते हो। मतलब कहाँ बाहर का कोई सोर्स कुछ भी आप लेना चाहो कि ये ऑथर का नाम है, ये बुक इस ऑथर ने लिखी थी, उसका टाइटल ये था, ये पब्लिकेशन ये था। मीन्स आपको क्या करना है, बुक का नाम यहाँ पे लिखना है, बाकी सब डिटेल आपको साइटेशन में भरनी है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा कि एक पूरी नॉलेज एक लाइन के ऊपर आपको मिल जाएगी कि ये है बेसिकली, ठीक है। सो इट्स अ ठीक है, रेफरेंस मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है काम का। ये है मेलिंग, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। उसके पहले पढ़ेंगे हम व्यू। ओके, तो व्यू क्या है बेसिकली। सो जो व्यू के अंदर क्या होता है कि अगर आपको मैंने बोला कि ये जो ऊपर दिख रहा है आपको 1 2 नंबरिंग जो दिए गए यहाँ पे लाइन में, ठीक है, उसको कहते हैं रूलर स्केल। मतलब आप मेजर कर सको, आपको अगर मार्जिनल कुछ इश्यू है तो ये मैं निकाल देता हूँ तो निकल जाएगा। ये हो गया टूल, ठीक है। ये नेविगेशन पैनल आगे सब बेसिकली, मतलब आप पेज के अंदर कुछ भी करोगे रेफरेंस, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये आपने चेंज किया, दैट्स अ नेविगेशन। आपको डॉक्यूमेंट को जूम करना है, कितने % जूम करना है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से जूम नहीं करना है तो देखो यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी, जूम इन एंड जूम आउट, ओके। फिर ये है रीड मोड। अगर आपको डॉक्यूमेंट को रीड मोड करना है, दैट इज़ फुल मोड में ये हो जाएगा, और यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकोगे डॉक्यूमेंट को। देखो दिख रहा है, क्योंकि बेसिकली रीड मोड। अगर आपको बाहर निकलना है देन प्रेस एस्केप की, तो आप बाहर निकल जाओगे इस मोड से। यह प्रिंट लेआउट जो बेसिकली होता है, यह है वेब लेआउट। मीन्स जो जैसे आप कोई साइट ओपन करते हो तो कैसा होता है, फुल पेज के ऊपर सिर्फ आपको कंटेंट दिखेंगे, दैट इज़ द वेब लेआउट। तो ऐसा यहाँ पे हो जाएगा, वेब लेआउट हो गया। देखो उसमें कोई पेज नंबर या ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग, ठीक है। ये देखो आउटलाइन व्यू, मतलब अगर आपको कुछ आउटलाइन लिखनी है यहाँ पे, तो ये बेसिकली आपको नंबरिंग बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट लिखनी है तो वो भी दिख जाएगी, सब ये सब निकल जाएगा। मतलब जो आपने ये एडिट किया गया है, ये है सो लाइन्स ओनली, ठीक है। कंटिन्यूअस आपको जो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लोज़ करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, क्लोज आउटलाइन व्यू, ठीक है। अगेन जाते हैं व्यू के अंदर। इट्स ऑल अबाउट व्यू, मीन्स आपको आपका डॉक्यूमेंट कैसा व्यू में दिखेगा, कौन से व्यू में दिखेगा, दैट इज़ द व्यू मैन, ठीक है। ओके, ये है 1 पेज, मल्टीपल पेज। मीन्स अगर आपको कितने पेज में जूमिंग करना है, क्या करना है। अगर आपको सिर्फ एक ही पेज में जूम करना है तो ये भी आप कर सकते हो जूम मेनू में जाके। देखो 1 पेज करना है सिर्फ, तो ये रहा 1 पेज आपका, ओनली 1 पेज के ऊपर जो भी होगा। देखो मैं जूम कर रहा हूँ इसके ऊपर, ओनली 1 पेज दिख रहा है, ठीक है। फिर ये है, इसको पहले हम नॉर्मल मार्जिन में ला देते हैं 100, ठीक है। ये है न्यू विंडो। अगर आपको अगर कोई सेकंड विंडो आपको यहाँ से ओपन करनी है तो कर सकते हो, जैसे कि ये रही न्यू विंडो पूरी हो गई। अलग से आपका डॉक्यूमेंट देखो अलग हो गया, न्यू डॉक 2 करके, ये न्यू डॉक 1। अरेंज ऑल अगर करना है आपको, मतलब ये है आपको ये डॉक्यूमेंट में अरेंज करना है,
तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ करना है, ठीक है। तो भी आप कर सकते हो। फिर ये स्प्लिट, अगर आपको एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करना है, ये देखो स्प्लिट हो गया पार्ट, दिख रहा है, दिख रहा है। ये भी आपको क्या क्या मेनू यहाँ पे चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब आ गया, ठीक है। ये डॉक 2, अगर आपको स्विच करना है तो डॉक 2 में आ गए आप, ठीक है। इसको क्लोज कर दो तो हो जाएगा क्लोज। ये स्प्लिट था, दिख रहा है, ये स्प्लिट हो गया। ये स्विच विंडो, मतलब आपको अगर कोई दूसरे विंडो में जाना है तो भी आप जा सकते हो इजीली, ठीक है। इसको हम मैक्सिमाइज़ करके देख लेते हैं। ये हो गया मैक्सिमाइज़, ये हो गया स्प्लिट। आपको मतलब एक ही डॉक्यूमेंट आपके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, स्प्लिट विंडो हो गया। रिमूव स्प्लिट, स्प्लिट रिमूव हो गया। एंड लास्ट वन इज़ मैक्रो, ये जो काम का है नहीं बेसिकली। अगर आपको मैक्रो यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले मैक्रो को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वो हम देखेंगे सुबह बाद में। सो बेसिकली जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम या ऐसा कुछ पूछते हैं, उसके लिए जो वर्ड का मैंने सेक्शन स्टार्ट किया था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी के मेनू है, लेकिन जो वर्ड के अंदर है बेसिकली वो वहाँ पे गवर्नमेंट की एग्ज़ाम और दूसरे चीज़ के लिए यूज़ नहीं होते। फिर भी मैं आपको एक यहाँ पे एक मेलिंग करके है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है बेसिकली, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो देन प्लीज़ लाइक इट, share it and subscribe my channel, that is hp_know_no_valley. So thanks for watching my video. Thank you.